हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज के क्लास के अंदर हम करेंगे हमारा चैप्टर द एडवेंचर ऑफ टोटो। एक इतने क्यूट मंकी की कहानी जो हमें बताएगा कि कैसे हो सकता है कि आप दिखने में बहुत ज्यादा क्यूट हैं लेकिन आपको मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कोई भी एक पेट होता है वो हमें बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। इस कहानी के अंदर हमारा जो मंकी है टोटो, वो क्या करेगा, कैसे वो अपनी हरकतों से बहुत सारी क्यूट चीजें भी करता है लेकिन साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा ट्रबल भी क्रिएट करता है। तो आज की क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, द एडवेंचर ऑफ टोटो। कैसे इसको छुपा के रखा जाता है, कैसे ये बहुत सारी शरारतें करता है, इससे रिलेटेड कहानी है। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दो और कैरेक्टर्स है इसके अंदर। वो बहुत ज्यादा इससे एट द एंड परेशान हो जाते हैं एंड उन्हें लगता है कि ओ गॉड, हम इसे अब मैनेज नहीं कर सकते और हमें इसे छोड़कर आना होगा। तो जरूरी नहीं है जो चीजें क्यूट लग रही है वो आपको तसल्ली भी देंगी, ठीक है, वो आपके लिए ट्रबल भी क्रिएट कर सकती है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को। हम लोग पहले तो कैरेक्टर्स देखेंगे, ठीक है, फिर हम चैप्टर को एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। एनसीईआरटी से चैप्टर लाइन बाय लाइन अगर आप पढ़ते हो तो उसके फायदे क्या क्या हैं। एग्जाम के अंदर आप एक परफेक्ट आंसर लिख पाते हो। अब परफेक्ट आंसर क्या होता है, जितने भी वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है, 40 वर्ड्स में लिखना है, 60 to 80 में लिखना है, 100 to 120 में लिखना है, अगर आप समरी पढ़कर जाते हो तो आप अच्छे से अपना आंसर नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप क्या करोगे, अगर एक ही चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चंस आ गए तो आपको बस एक समरी पता है और आप उन दोनों तीनों आंसर्स में समरी ही चिपका कर आते हो, राइट। अब अगर आपने चैप्टर को डिटेल में पढ़ा होता है तो एक्चुअल में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर करते हो, तो ये आपका टाइम बचाता है। क्या बचाता है बेटा, ये आपका टाइम बचाता है और आपको अच्छे मार्क्स दिलाता है, ठीक है, क्योंकि आपको सारा का सारा वोकैबुलरी पता है चैप्टर का। आपको पूरा वोकैब पता है कि कौन से कीवर्ड्स है, कौन सी वोकैबुलरी यूज हुई है, तो आप बहुत अच्छा एक आंसर लिख पाओगे जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी क्लास आप अटेंड कर रहे हो तो आपका पूरा चैप्टर यहीं हो जाएगा, मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करवा दूंगी, ठीक है। रेडी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, टोटो अ बेबी मंकी एंड ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और नैरेटर। नैरेटर कौन होता है, जो कहानी सुना रहा है, दादा दादी। और टोटो कौन है, टोटो हमारा मंकी है, ठीक है। चलो, थीम क्या है चैप्टर का, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो बाय रस्किन बॉन्ड। किसने लिखा है चैप्टर, रस्किन बॉन्ड ने। एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ एनिमल बिहेवियर। कौन से थीम पे है ये, क्या है इसका थीम, एनिमल बिहेवियर, कि एक एनिमल का क्या बिहेवियर होता है, ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। दूसरा थीम है ह्यूमन और एनिमल का रिलेशनशिप एंड द ह्यूमर एंड मिस्चीफ ऑफ अ प्लेफुल पेट। और कैसे वो एक शैतानियां करता है, मिस्चीफ मतलब नॉटी है, शैतानियां करता है, हंसी मजाक होता है, उसके पीछे सब लोग खुश होते हैं, ठीक है। एक प्लेफुल पेट, प्लेफुल पेट मतलब ऐसा नहीं है कि सुस्त सा बैठा हुआ है, बहुत एक्टिव है, सारा दिन खेलता है, इधर उधर कूदता रहता है। थ्रू टोटोज मिस्चीवियस एंटिक्स। अभी टोटो के मिस्चीवियस एंटिक्स मतलब ये जो अलग अलग काम कर रहा है, हाँ यस, ठीक है। तो ये जो एंटिक्स क्या हो गए, फनी एक्टिविटीज, ठीक है। लिख लेना जो भी वर्ड, यस, जो भी वर्ड आपको लगे ना, यस, सिली एक्शंस, फनी एक्टिविटीज, सिली एक्टिविटीज, तो वो होती है एंटिक्स। तो उसकी जो शैतानियों भरी फनी एक्शंस हैं। द स्टोरी हाईलाइट्स द अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ एनिमल्स। अनप्रेडिक्टेबल मतलब जिसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, जिसका हम ये नहीं कर सकते कि अभी अगले ही मोमेंट क्या कर देगा, हम ये नहीं पता लगा सकते। यस और नो, यस, वेरी नाइस। नेचर ऑफ एनिमल्स एंड द डीप कनेक्शंस ह्यूमंस कैन डेवलप विद देयर पेट्स। और डीप कनेक्शन आपने देखा होगा कि आजकल मतलब डॉग पेरेंट होने लगे हैं, ठीक है, लोग बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे, कुत्ता पाल लेते हैं और उसको माँ बाप बन के पालते हैं। तो ये वाला टाइम आप सोचो आ गया। इट ब्रिंग्स आउट द ह्यूमर इन टोटोज क्यूरियस एंड एडवेंचरस स्पिरिट।
अभी इस कहानी के अंदर कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हंसी मजाक मिलेगा। इन टोटोस क्यूरियस एंड एडवेंचरस स्पिरिट, टोटो का जो क्यूरियस और एडवेंचरस स्पिरिट है, मतलब टोटो जो है वो हर एक चीज को लेकर बहुत क्यूरियस रहता है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसे क्या है, वैसे क्या है, ऐसे कर देता हूँ। जो भी चीज वो देख रहा है उसके अंदर शैतानियां ढूंढ रहा है, जैसे एक छोटा बच्चा नहीं होता है, हर एक चीज को खोल के देखना, है ना, बहुत सारी अलग अलग शैतानियां करता है। बस वही उसी के बारे में पूरा चैप्टर है, ठीक है। while also touching on the responsibilities and challenges of pet ownership, और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या क्या जिम्मेदारियां, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जब आप कोई पेट अपने घर में लेकर आते हैं। द स्टोरी ब्यूटिफुली पोर्ट्रेज द जॉय एंड कंपेनियनशिप पेट्स ब्रिंग, तो बहुत सुंदर तरीके से वो खुशी, वो कंपेनियनशिप जो पेट लेकर आते हैं आपकी लाइफ में, उसके बारे में चैप्टर है। alongside the care and attention they require, साथ ही साथ जो केयर और जो अटेंशन उनको चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई एक पेट ले आए तो आपका काम हो गया है, बस नहीं, आपको उसको पूरा केयर और अटेंशन देना पड़ता है। जैसे मेरी बच्ची है तो वो क्या करती है, अगर उसको थोड़ी भी देर अगर इग्नोर करोगे ना आप, तो वो ऐसे, मतलब उसको चाहिए कि कोई ना कोई उसको अटेंशन दे, और वो रोने लग जाती है और पीछे पीछे घूमेगी या कुछ ऐसा करेगी जिससे हमारा ध्यान उसके पास जाए। तो ये आदत होती है बच्चों की, छोटे बच्चों की, जानवरों की, ठीक है। तो इसी के बारे में हमारा ये पूरा चैप्टर होने वाला है। सो आर यू गाइज रेडी? स्टार्ट करें हम अपने चैप्टर को, है ना। चलिए शुरू करते हैं। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। तो अभी तांगा चलाते हैं ना जो, उनसे दादाजी क्या करे, एक मंकी लेकर आए जिसका नाम है टोटो, for the sum of 5 rupees, 5 रुपए में। The Tanga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. Feeding trough क्या होता है? एक जैसे ना इनको खिलाने की एक बर्तन टाइप की होती है, वो थोड़ी सी पतली सकरी सी होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं फीडिंग ट्रो। तो उसने क्या कर रखा था, लाल रंग का एक बंदर उससे वो बांधे रखता था। And the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. अभी वो ना ऐसे लग रहा था कि नहीं यार, ये यहाँ के लिए नहीं बना है, और मैं क्या करता हूँ, इसको अपने साथ ले जाता हूँ। यस, मैं इसको अपने साथ ले जाता हूँ और मैं अपने इसको प्राइवेट जू में रखूंगा, ठीक है। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि ऐसे कितना परेशान हो रहा है ये, और इसको कैसे बांध के रखा हुआ है। लाल रंग का क्यूट सा मंकी था वो। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, बहुत सुंदर था वो। His bright eyes sparkled with mischief. उसकी आंखों में, उसकी चमकती आंखों में शरारत दिखती थी। Mischief, शरारत थी। Beneath deep set eyebrows. Deep set eyebrows मतलब obviously उसकी आईब्रोज होंगी, उसके नीचे जो आंखें हैं वो चमकदार हैं, जिसके अंदर शैतानी भरी हुई है, ठीक है। yes, deep set eyebrows and his teeth which were a pearly white, दांत सफेद रंग के, were very often displayed in a smile, जो अक्सर जब वो हंसता है तो दिखाई दे जाते हैं। That frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. अभी जो एंग्लो इंडियन लेडीज है ना कहीं वो कह रहे हैं कि भाई वो इस तरीके की स्माइल देता है, ठीक है। किस तरीके की? often displayed in a smile which were a pearly white, दांत एकदम सफेद रंग के हैं, were very often displayed in a smile, जो अक्सर दिखते हैं एक स्माइल में, that frightened the life out of elderly. अभी वो स्माइल देख के ना कोई भी एल्डरली, बड़ी उम्र की एंग्लो इंडियन लेडी जो है वो डर जाएगी, उसकी जान निकल जाएगी इस तरीके की। But his hands looked dried up as though he had been pickled in the sun for many years. लेकिन उसके जो हाथ है ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ड्राइड अप। ड्राइड अप मतलब कैसे लगते हैं? बहुत ज्यादा, यस, सूखे लगते हैं। क्या हुआ बच्चे वो? हाँ, तुम्हें स्कूल में पढ़ा दिया है ये चैप्टर? स्कूल के अंदर पढ़ा दिया है ये चैप्टर? हाँ, नहीं पढ़ाया है? बोलो, पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है? यस, वेरी गुड। तो यहां पर देखो, ठीक है, नहीं पढ़ाया है तो कोई बात नहीं, पढ़ा दिया है तो वापस से पढ़ लो। चलो, अभी यहां पर बोल रहे हैं कि भाई वो तो डरा देगा किसी भी। एंग्लो इंडियन लेडीज कौन होती हैं आपको पता है ना, कि ब्रिटिश
मतलब एक मिक्स होती है एक तरीके से, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पर यहां पे थी और वो अभी भी यहां पर रह रही है। क्यों, क्या हो गया भाई? अरे यार आप लोग ना, अरे बहुत मजेदार। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोगों के पास, किसी के पास, हाँ यस, तो पेट है? हाँ, ठीक है, ऐसे याद कर लो अगर नहीं समझ में आ रहा है। और कोई डाउट है तो पूछो, मैं देख रही हूँ कमेंट सेक्शन में। कोई और वर्ड? ठीक है। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी इयर्स। पिकल्ड इन द सन मतलब जैसे हम अचार धूप में सुखाते हैं ना, तो उसके हाथ भी बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे धूप में सूख गए हों। ठीक है, ड्राइड अप, बिल्कुल ड्राई लग रहे थे, और जैसे अचार सूख जाता है और उसको सुखाना पड़ता है धूप में, वैसे ही उसके हाथ भी लग रहे थे। नेक्स्ट, चलो आगे। यस, येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड। पर उसकी जो फिंगर्स थी वो क्विक थी, मतलब शरारतियों की तरह जल्दी जल्दी चलती थी। एंड हिज टेल, और उसकी जो पूंछ थी, while adding to his good looks, उसकी पूंछ कह रहे हैं कि उसके गुड लुक्स में एक और कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। बिलीव्ड, ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स। और मेरे दादाजी का मानना यह था कि जो एक पूंछ होती है ना, वो किसी को भी खूबसूरत बना सकती है। ठीक है, यस, ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और वो पूंछ उसकी एक तरीके से तीसरा हाथ थी। क्यों? ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच। अभी वो उसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है? किसी भी टहनी से लटकने में। एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी। और वो क्या कर सकता है? स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी मतलब कोई भी अच्छी चीज है, जो टेम्पटिंग चीज है, जो अच्छी है, खाने में डिलिशियस है, टेस्टी है, वो भी वो उससे ले सकता है। दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, जो उसकी पहुंच से दूर है। तो वो बैठा हुआ है तो अपनी पूंछ से भी कोई मस्त सी चीज जो है उठा के खा सकता है। सो इट्स लाइक अ थर्ड हैंड। ठीक है, ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। अभी दादी ना हमेशा चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती थी जब भी दादाजी कोई एक नया एनिमल घर में लाते थे। ठीक है, सो इट वॉज डिसाइडेड, तो इसीलिए डिसाइड किया गया दैट कि टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट, कि जो टोटो का प्रेजेंस है, मतलब टोटो घर के अंदर है, ये एक सीक्रेट रखा जाएगा फ्रॉम हर, दादी माँ से, अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। कब तक? जब तक वो एक अच्छे मूड में नहीं है। अगर मूड खराब है और मैंने ये मंकी ले जाके वहां रख दिया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट। तो दादू ने और मैंने क्या किया? उसको एक क्लोजेट में, एक अलमीरा में छुपाकर बंद रख दिया। ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, ठीक है, जो मेरे बेडरूम की वॉल में खुलता है। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहां उसको अच्छे से, सही तरीके से, सिक्योर तरीके से बांध दिया गया है। और सो वी थॉट टू अ पेग फैस्टेंड इनटू द वॉल। पेग फैस्टेंड मतलब कोई एक हुक होता है ना जो दीवार के अंदर होता है, तो पेग एज इन वही एक चीज होती है कि हुक वगैरह से उन्होंने उसको क्या कर दिया है? बांध दिया है। यस यस, ठीक है, उसको बांध दिया है। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, अभी कुछ घंटों बाद जब मैं और दादाजी आए टोटो को रिलीज करने के लिए, खोलने के लिए, we found that the walls which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster. अभी क्या होगा? दीवार के ऊपर कोई एक उन्होंने चीज चिपका रखी होगी, जैसे हम सजावट के लिए वॉलपेपर्स वगैरह लगा देते हैं। तो जब वो वहां पर आए तो उन्हें वो वॉलपेपर नहीं दिख रहा था और ईंट और प्लास्टर दिख रहा था। कहने का मतलब टोटो ने सारा फाड़ दिया था वहां से वो। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड, जो वो थी ना हुक था, वो दीवार में से निकाल चुका था वो, फ्रॉम इट्स सॉकेट, अपने सॉकेट में से, मतलब जहां भी उसको लगाया हुआ था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरा जो स्कूल का ब्लेजर था, कोट था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहां टंगा हुआ था, वॉज इन श्रेड्स।
टुकड़े टुकड़े पतले पतले फाड़ दिया था उसको उसने। श्रेड्स एड इन पतले पतले, जैसे हम कभी भी कोई कपड़ा फाड़ते हैं तो पतले पतले उसमें नहीं फाड़ देते, कत्तरों में, तो वो कत्तरों में फाड़ दिया था उसको। I wondered what grandmother would say. अब मैं ये सोच रहा था कि अब दादी क्या कहेगी और अब हमारा क्या होगा। But grandfather didn't worry. दादू को चिंता नहीं थी। दादू भी लाइक मैं संभाल लूंगा उसको। He seemed pleased with Toto's performance, और उनको टोटो को इस तरीके की चीजें देख के, ऐसे नाटक देख के बहुत मजा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। He is clever, said grandfather. बोले बहुत चालाक है ये। Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope. बोले अगर हम इसे थोड़ा सा टाइम और देते ना तो ये जो तेरे ब्लेजर की इसने कत्तरे फाड़ी है ना, ये इसकी रस्सी बना देता and made his escape from the window. और उसकी रस्सी बना के खिड़की से नीचे फेंक के भाग जाता। मतलब इतना फनी लग रहा था ग्रैंडफादर को वो। His presence in the house still a secret. अभी भी हमारी दादी को नहीं पता है कि टोटो घर में है। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन दी सर्वेंट्स क्वार्टर्स। अभी यहां नहीं रख सकते थे तो टोटो को कहां रखा गया? सर्वेंट क्वार्टर जो था उसके अंदर एक बड़े केज में रख दिया गया। Where a number of grandfather's pets lived very sociably, जहां पर ग्रैंडफादर के और भी पेट्स रहते थे और बहुत सोशियबली एज इन मिलजुल कर एक साथ, ठीक है, टुगेदर। A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. तो ये सारे जानवर जो है वो उनके पास थे, ठीक है। तो अभी मजेदार हो गई ये चीज, है ना, कि भाई इतने सारे पेट हैं, टेम मतलब पेट, तो उनके पास ऑलरेडी ये सब है। But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. लेकिन हमारा जो बंदर है, पहले सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, रैबिट खेल रही है, गिलहरी खेल रही है, आपस में मस्ती चल रही है, दोस्ती है, अच्छे से रह रहे हैं, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा। बट देन एंट्री होती है टोटो की, और टोटो क्या करता है? किसी को भी, अपने साथी को, कंपेनियन साथी को सोने नहीं देता रात में। So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, अब उनको जाना था सहारनपुर अपनी पेंशन लेने के लिए, decided to take him along. वो सोचे या तो नहीं छोड़ सकता, ये अकेला बंदा इन सब की नाक में दम कर देगा, और दादी को अभी तक पता नहीं है, तो मुझे लगता है कि मुझे इसे साथ ही ले जाना चाहिए। तो ठीक है भाई, unfortunately I could not accompany grandfather on that trip. अब बदकिस्मती से दादू के साथ मैं उस ट्रिप पर नहीं जा सकता था। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उन्होंने इसके बारे में मुझे बाद में बताया। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। तो एक बड़ा सा ब्लैक कलर का बैग जो है वो टोटो के लिए लाया गया। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबोर्ड। अब उसमें कुछ स्ट्रॉ लगी हुई है बॉटम में, क्यों? अरे नहीं, कोई बात नहीं भाई, हाँ, तो अब उन्होंने क्या किया, एक बड़ा ब्लैक अबोर्ड क्या होता है, हाँ, यस यस, तो अभी अबोर्ड क्या हो गया, ये उसका नया घर हो गया। वो एक बड़ा सा ब्लैक बैग लेकर आए, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उसमें नीचे दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, अभी नीचे कुछ तो उन्हें बनाना था, तो उन्होंने सूखी हुई जो घास होती है ना, ड्राई ग्रास, वो उसके अंदर रख दी, और वो अब से उसका नया अबोर्ड एज इन होम, घर था। When the bag was closed, जब बैग को बंद किया गया, there was no escape, तो वहां से वो कैसे भी नहीं भाग सकता था। Toto could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. अभी देखो, उसके हाथ जो है वो पहुंच नहीं रहे थे कि खोलू कहां से, अंदर से कुछ चीज नहीं था खोलने का। And the canvas was too strong, और जो कैनवस था ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग था उसके लिए टू बाइट हिज वे थ्रू, कि वो उसे काट काट के वहां से निकल जाता। यस, ठीक है, तो कैनवस आपने सुना होगा यार, ये एक बहुत ही स्ट्रांग मटेरियल होता है, तो अ
स्ट्रॉन्ग बैग, ठीक है, वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग क्लोथ का बना हुआ बैग, ठीक है। तो वो उसके बाहर वैसे भी नहीं निकल सकता था कि वो उसको काट काट के फाड़ दे, जैसे उसने उसका ब्लेजर फाड़ दिया था, तो इसको नहीं फाड़ सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. अभी his efforts, उसके जो efforts थे, जो वो ट्राई कर रहा था बार बार to get out, बाहर आने का, only had the effect of making the bag roll. उससे वो बाहर नहीं आ पा रहा था, बट वो जो बैग है वो इधर उधर हो रहा था, ठीक है, फ्लोर पर, और occasionally jump into the air. और कभी कभी तो वो बैग हवा में भी उछल रहा था। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers. तो वो एक तरीके से एग्जीबिशन मतलब पब्लिक शो बन गया था कि लोग देख रहे कि इस बैग में है क्या, जो ये ऐसे इधर से उधर हो रहा है, हवा में उछल रहा है। तो एवरीबडी वॉज लुकिंग एट दैट बैग, ठीक है। तो क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स, जो भी उसको देख रहे थे वो बहुत क्यूरियस फील कर रहे थे कि क्या है इसके अंदर। ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. अभी टोटो बिल्कुल अपने दादाजी की नाक में दम करने वाला है, और ये मुझे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस वाली चीज में। Yes. अभी उसने क्या किया, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. तो टोटो ने एकदम से अपना बाहर निकाला सर ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर, और टिकट कलेक्टर को एक बहुत ही बड़ी वाइड स्माइल, ग्रिन मतलब वाइड स्माइल जो है वो उसने दी। हाँ, सोचो, आप सोचो कि उसको कैसा लगा होगा। तो अभी स्टेशन वगैरह के अंदर क्या होता है कि ऑब्वियसली सब लोगों की चेकिंग वगैरह होती है या सब कुछ होता है। तो टोटो बैग के अंदर ही था एज फार एज सहारनपुर, बट लेकिन वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, ग्रैंडफादर जब भाई टिकट अपनी ले रहे थे एट द रेलवे टर्नस्टाइल पर, टर्नस्टाइल एज इन ये एक इस तरीके का गेट होता है जिसमें एक बार में एक ही इंसान जा सकता है, दैट्स टर्नस्टाइल, ठीक है। The poor man was taken aback. वो बेचारा आदमी एकदम से ऐसे हो गया। But with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." अब भाई वो बेचारा आदमी एकदम से देख के ऐसे डर गया, बट उसने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज किया और दादाजी को बोला कि सुनो सर, आपके पास एक डॉग है और आपको इसके भी पैसे देने पड़ेंगे, आप इसे फ्री में नहीं लेके जा सकते। यस, इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। अब जो ग्रैंडफादर थे, इन वेन उनके जो सारे एफर्ट्स थे वो सक्सेसफुल नहीं रहे। वो क्या नहीं रहे, सक्सेसफुल नहीं रहे। यस, हाँ, ठीक है। तो तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, उसको बाहर निकाला बैग से। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग। अब भाई इन वेन मतलब होता है मतलब बर्बाद हो गई कोई चीज, ठीक है, व्यर्थ। यस, इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग। अब ये तो कैसे प्रूव करेंगे, वो कोई बर्बाद ही है ये वाला बहस करना, तो एक तरीके से कि भाई एक कुत्ता और एक मंकी में तो डिफरेंस है ना। और इवन एज अ क्वाड्रूप्ड एज इन 4 legged, ठीक है। तो वो अभी कोई फायदा नहीं है उनका ये सब एक्सप्लेन करने का, ठीक है। तो टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। अभी टोटो को क्या बोला जा रहा है, वो उसको नहीं प्रूव कर पाए कि ये डॉग की क्वालिटी, मतलब ये डॉग नहीं है तो आप इसका पैसा नहीं ले सकते। टोटो वॉज क्लासिफाइड एज अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। टिकट कलेक्टर बोले हम तो इसे डॉग ही कंसिडर करेंगे, एंड 3 rupees वॉज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर। और बोले 3 रुपए लगेंगे जी इसके किराए के, आपको देख लो जो करना है। देन ग्रैंडफादर, जस्ट टू गेट हिज ओन बैक, took from his pocket our pet tortoise and said,
व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस? ग्रैंडफादर भी हार नहीं मान रहे, वो जेब में से अपना कछुआ निकालते, बोले अब इसका कितना लेगा तू, ये तो चल तूने डॉग बना दिया, इस टॉर्टोइस का कितना पैसा चाहिए तुम्हें, हाँ कितना पैसा देना चाहिए, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि तुम सारे एनिमल्स के लिए ही चार्ज कर रहे हो, बताओ. The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." अभी क्या किया, टिकट कलेक्टर ने उसे पास से देखा टॉर्टोइस को, prodded as in pushed it with his four fingers. अपन ऐसे ऐसे नहीं करते उसको, ऐसे उसको पुश किया. gave grandfather a pleased, और ग्रैंडफादर को एक हंसते हुए लुक दिया कि भाई हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, खुश हो गए हो आप, और बोले कि हाँ जीत गए सर आप, कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये एक डॉग नहीं है. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. अब जब टोटो जो है वो फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया ग्रैंडमदर के द्वारा, he was given a comfortable home in the stable. उसको एक कंफर्टेबल घर दे दिया गया तबेले में. Where he had for a companion the family donkey and Nana. और उसके पास वहां पर एक कंपेनियन था, फ्रेंडली फैमिली मंकी, सॉरी डंकी. कंपेनियन कौन था? डंकी के साथ उसको रख दिया गया. On Toto's first night in the stable. अब टोटो की पहली रात थी, कहां पर? तबेले में, स्टेबल में, जहां डोंकी रहता था. Grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. तो ग्रैंडफादर देखने के लिए गए कि भाई देख लेता हूं ठीक तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है. टू हिज सरप्राइज ही फाउंड Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. भाई अभी यहां पर टू हिज सरप्राइज उसने क्या पाया? हाँ, अरे भाई तुम लोगों ने पढ़ा है तो हाँ, ओके डन. नहीं मैं करवा दूंगी, हाँ भाई हाँ करवा दूंगी. ओके सो अभी क्या बोल रहे हैं? हाँ, ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, टोटो का जो पहला रात था स्टेबल में, ग्रैंडफादर ने उसको एक विजिट दिया, मतलब जाके देखा, देखने के लिए कि भाई टोटो जो है वो कंफर्टेबल है भी या नहीं. टू हिज सरप्राइज ही फाउंड Nana विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर हॉल्टर. वो अपना हॉल्टर मतलब अपना रोप जो है वो खींच रही थी. एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल, अपना सर दूर रखने की कोशिश कर रही थी जितना हो सकता था फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे. एक हे का बंडल, एक भूसे का बंडल वहां पड़ा हुआ था उससे. अभी क्यों? ग्रैंडफादर गेव Nana अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस. तो ग्रैंडफादर ने डोंकी को मारा, पीटा उसको, ठीक है. हिंड पार्ट ऑफ एन एनिमल विद 4 लेग्स, तो उसके जो हॉन्चेस होते हैं ना वहां पर उसने उसको मारा. शी जर्क्ड बैक, तो वो एकदम से पीछे, झटका लगा उसको, वो पीछे हो गया एकदम से. ड्रैगिंग टोटो विद हर, टोटो लटका पड़ा था वहां पे. He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. उसने क्या किया हुआ था भाई? उसने उसके लंबे लंबे जो कान है अपने तीखे नुकीले दांतों से खींचे हुए थे. ए भगवान, उसने उसको जकड़ा हुआ था, कान खींच रहा था वो. टोटो एंड नैना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और टोटो और नैना की कभी दोस्ती नहीं हुई. A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. अभी टोटो को बहुत ज्यादा मजा कब आता था? ड्यूरिंग कोल्ड विंटर, जब बहुत सर्दी होती थी शाम में, और एक बड़ा सा बोल जो है गर्म पानी का माँ उसे देती थी, ग्रैंड माँ, ठीक है, नहाने के लिए. He would cunningly test the temperature. बहुत शौने तरीके से, कनिंग तरीके से वो क्या करता? टेम्परेचर टेस्ट करता with his hand, अपने हाथों से. Then gradually step into the bath, और धीरे धीरे करके फिर वो एक एक करके उसमें जाता. ऐसा नहीं तो कि एकदम से वो उसके अंदर कूद जाता, ठीक है. फर्स्ट 1 foot, पहले एक पैर, then the other, फिर दूसरा पैर, as he had seen me doing, जैसे वो मुझे करते हुए देखता था. Until he was into the water up to his neck. कब तक? जब तक वो नेक तक उसको पानी नहीं आ जाता.
वंस कंफर्टेबल, और जब एक बार हमारा टोटो पानी में कंफर्टेबल हो गया, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट। अब क्या करेगा, साबुन उठाएगा या तो अपने हाथों में या अपने पैरों में, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अपने बॉडी सॉरी, मतलब आपने मंकीज को देखा होगा, वो जेन्युइनली मतलब कैसे लगते हैं, वो कैसे लगता है जब मंकीज को हम देखते हैं, तो वो बिल्कुल आदमी जैसे, इंसान जैसे नहीं लगते क्या? बस, तो वो यहां पर अब जैसे हम लोग लगाते हैं पूरी बॉडी पर साबुन, वैसे ही वो लगा रहा था। हाँ, टिंगलिंगलिंग, यार तुम लोग ऐसे मत किया करो। ठीक है, ओके, यस, चलो। When the water became cold, अब जब पानी ठंडा हो जाता, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen. अब क्या करता, जैसे ही पानी ठंडा हो जाता तुरंत 1 सेकंड नहीं लगाता था, कूद जाता था पानी में से टू द किचन फायर के पास, इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, ताकि अपने आप को बढ़िया उसके आगे सुखा सके। तो तौलिए से पोंछ नहीं रहा, बट दिमाग पूरा लगा रहा है। इफ एनीवन लैफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, और अगर कोई हंस दिया उसके ऊपर उसकी इस परफॉर्मेंस के दौरान, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट। टोटो का मतलब, टोटो ऐसे लगा कि मेरा मजाक उड़ा रहे हो। He would refuse to go on with his bath. One day, Toto nearly succeeded in boiling himself alive. एक दिन तो टोटो ने क्या किया, ऑलमोस्ट वो अपने आप को जला ही लेता। A large kitchen kettle had been left on the fire. एक बड़ा सा पतीला पानी का आग के ऊपर रखा हुआ था, बॉयल होने के लिए, चाय के लिए। And Toto finding himself with nothing better to do. अब टोटो को कुछ भी अच्छा लग नहीं रहा था, क्या पता बोर हो रहा हो, इधर उधर कुछ शैतानी ढूंढ रहा था, तो और कुछ तो उसे मिला नहीं। He decided to remove the lid. उसने क्या किया, उसके ऊपर की ढक्कन को हटा दिया। Finding the water just warm enough for a bath. और उसने देखा पानी तो मस्त एकदम गर्म है, ये तो नहाया जा सकता है, इतना ही गर्म है, टेम्परेचर ठीक है पानी का। He got in, वो अंदर चला गया उसमें, with his head sticking out from the open kettle, और उसमें से सिर्फ उसका सर निकला हुआ है। Oh God, this was just fine for a while. थोड़ी देर तक तो ठीक था भाई, पर वो नीचे तो आग लगी हुई है ना। Until the water began to boil, और अब पानी गर्म होना शुरू हो गया था। टोटो then raised himself a little bit. अब जैसे ही पानी गर्म हो रहा है तो टोटो ऊपर उठ रहा है कि अरे भाई गर्म लग रहा है, but finding it cold outside, sat down again. लेकिन बाहर ठंडा है तो फिर अंदर बैठ जाता। He continued hopping up and down, और लगातार ऊपर नीचे कूदता रहा थोड़ी देर के लिए, until grandmother arrived, जब तक दादी माँ नहीं आ गई, and hauled him, और उसको बाहर निकाला, half boiled, आधा उबला हुआ, out of the kettle। अगर दादी नहीं आती तो बेचारा मर जाता, बेवकूफ मंकी। If there is a part of the brain specially devoted to mischief, अगर दिमाग का कोई एक हिस्सा स्पेशली शरारतों के लिए बना होता ना, that part was largely developed in Toto। तो मुझे लगता है कि वो पार्ट, मतलब ऐसा होता है ना, दिमाग में अलग अलग हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है, तो वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई दिमाग का ऐसा हिस्सा जो स्पेशली नोटोरियस चीजों के लिए बना है, मुझे लगता है टोटो का कुछ ज्यादा ही बड़ा है वो हिस्सा। He was always tearing things into pieces. हमेशा फाड़ता रहता है चीजों को पीसेस में। Whenever one of my aunts came near him, जब मेरी एक आंट जो है वो उनके पास आती, जब भी, he made every effort to get hold of her dress. हर एक ट्राई कर लेता वो कि उसको उसकी ड्रेस मिल जाए, to tear a hole in it, और वो उसके अंदर एक छेद कर पाए। तो he is something else भाई। One day at lunch time, एक दिन लंच टाइम पर, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. अरे डाइनिंग टेबल एकदम सजा हुआ है और वहां पर बीच में पुलाव रखा हुआ है, बना हुआ बढ़िया एकदम। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड स्टफिंग हिमसेल्फ विथ, और हम कमरे के अंदर गए, हमने टोटो को देखा मुंह भरा हुआ है चावल से, उसका स्टफिंग बहुत सारा खा रखा है, एंड इट्स लॉट।
माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी माँ इतनी जोर से चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो डर गया और उसके ऊपर ही प्लेट उसने फेंक दिया. One of my aunts rushed forward, और मेरी एक आंट जो है वो आगे की तरफ भागी, and received a glass of water in the face, और उसके मुंह पे पानी का ग्लास फेंक के मारा. ओ भाई कितना मजेदार सीन होगा ना. अरे यार गज्जब गज्जब का बंदर है भाई, कुछ भी कहो गज्जब का बंदर है यार, है ना. चलो, when grandfather arrived, तो फिर उसके बाद जब दादू आए, टोटो picked up the dish of पुलाव and made his exit through a window. उसने अपनी पुलाव की प्लेट उठाई, बोला भाड़ में जाओ तुम, और चुपचाप खिड़की से बाहर चला गया. We found him in the branches of the jackfruit tree. कहाँ बैठा था? कटहल का जो पेड़ होता है ना, उसकी शाखाओं पे. The dish still in his arms. वो प्लेट अभी भी उसके हाथ में थी. He remained there all afternoon. पूरी दोपहर वो वहां पे बैठा रहा. Eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. और धीरे धीरे खा रहा है, और उसको इतना पसंद आया वो, एक एक दाना मतलब चाट गया वो उस प्लेट को, कुछ भी नहीं छोड़ा उसने उस प्लेट में. And then in order to spite grandmother, अब grandmother को और परेशान करने के लिए, और गुस्सा दिलाने के लिए, और दुखी करने के लिए, who had screamed at him, जो उस पर चिल्लाई थी, he threw the dish down from the tree. कहां से? पेड़ से ही फेंक दी नीचे. And chattered with delight when it broke into 100 pieces, और हंसा जोर जोर से जब वो हजारों पीसेस में टूट गई. तो भाई अगर तुम सोचो, तुम्हारी कांच की प्लेट, और मम्मियों को तो अपनी प्लेट से कितना प्यार होता है, और उसको परेशान करने के लिए स्पेशली. ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग. ऑब्वियसली टोटो इस तरीके का पेट नहीं था जिसे हम बहुत लंबे टाइम तक घर पे रख पाते. इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, और दादू जो उसे बहुत ही मन से लाए थे, उन्हें भी ये बात रियलाइज हो गई कि भाई तू घर में रहने लायक आदमी नहीं है, तू निकल मेरे घर से, जल्दी से निकल. We were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes. बोले इतने अमीर नहीं है हम कि हर दूसरे दिन प्लेट तोड़ेगा तो हम अफोर्ड कर पाएंगे. Clothes, curtains and wallpaper, सब कुछ तो बर्बाद कर रहा है. So grandfather found the tanga driver. तो दादू ने वो तांगे वाले को ढूंढा वापस से, and sold Toto back to him, और उसको बेच दिया वापस से for only 3 rupees. 5 रुपए का उससे लिया था और 3 रुपए का उसको बेच दिया. ये थी हमारी टोटो की कहानी. अभी यहां तक कितने बच्चों को कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज हम अपनी क्लास जो है वो आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे. ठीक है, तो मुझे 1 सेकंड का टाइम दो. यस, ठीक है, हो गया चैप्टर. रेडी हैं अब आप क्वेश्चन आंसर्स के लिए? चलो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन आंसर्स. चैप्टर हमने लाइन बाय लाइन पढ़ लिया, सारी चीजें हमें पता चल गई, क्या क्या शरारतें करता है वो, हमें प्लेटफॉर्म वाला सीन भी पता है, हमें डिश वाला भी सीन पता है, हमें सब कुछ पता है. अब हम अपने आंसर्स आसानी से कर सकते हैं. तो चलो, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू? अभी जो टोटो है वो हमारे दादाजी के प्राइवेट जू तक कैसे आया? टोटो was owned by a tanga driver who used to keep him tied to a feeding trough. अभी
किसका था ये? टोटो जो है वो एक तांगे वाले के पास था जिसने उसको एक फीडिंग ट्रो से बांधा हुआ था. ग्रैंडफादर फेल्ट दैट द मंकी वाज आउट ऑफ प्लेस देयर. तो ग्रैंडफादर को लगा कि इसकी जगह यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर ठीक नहीं है. सो ही डिसाइडेड टू ऐड द लिटिल मंकी टू हिज प्राइवेट जू. और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस मंकी को अपने प्राइवेट जू में रखेंगे. अब उन्होंने प्राइवेट जू मतलब ग्रैंडफादर ने बहुत सारे जानवर पाले हुए थे, ठीक है, वहां पे रखेंगे. ही बॉट टोटो फ्रॉम द टांगा ड्राइवर फॉर 5 रुपीज. और वो टोटो को ले आए टांगा ड्राइवर से कितने रुपए का खरीद के? 5. ठीक है, चलो. टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. टोटो बहुत ही क्यूट सा प्रिटी मंकी है वो था. इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रिटी? अब टोटो के अपीयरेंस के बारे में भी एक पूरा पैराग्राफ है. किस सेंस में टोटो प्रिटी था? देखो, टोटो हैड ब्राइट आईज. पहला पॉइंट, उसकी ब्राइट आईज है विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज. और भरी हुई है वो आंखें शैतानी से. उसकी जो आईब्रोज है उसके नीचे जो आंखें हैं और उनमें शैतानी जो है वो एकदम भरी हुई है. His pearly white teeth were very often displayed in a smile. और उसके जो खूबसूरत सफेद दांत है वो अक्सर आप देख सकते हैं एक स्माइल के अंदर छुपे हुए. That frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. जो कहीं ना कहीं जो एंग्लो इंडियन लेडीज है ना, अगर उनकी तरफ देखकर वो मुस्का दिया ना तो वो भाग जाएंगी, डर जाएंगी भयंकर. His hands looked dried up. और उसके जो हाथ है वो ड्राइड अप दिखते हैं. ड्राइड अप एज इन जैसे धूप में सुखा रखे हो, तो काफी ज्यादा ड्राई उसके हाथ दिखते हैं. His fingers were quick and wicked. उसकी जो उंगलियां हैं वो क्विक और विकेड है. अब ये सब चीजें ना हमने चैप्टर से उठाई है, तो आपको अगर चैप्टर समरी पढ़ोगे ना तो आप ऐसा आंसर नहीं लिख पाते, ठीक है. His tail added to his good looks. वही बोल रहे थे ना कि टेल जो है वो उसके गुड लुक्स में थोड़ा सा और कॉम्प्लीमेंट कर देती हैं. एंड ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड. और वो एक तीसरे हाथ का भी काम करती है कि कोई भी डिलिशियस चीज अगर इधर उधर पड़ी है तो टोटो उसे अपनी पूंछ से उठा सकता है अगर वहां तक हाथ नहीं पहुंचता तो. He could use his tail to hang from a branch. वो उससे लटक सकता है किसी भी टहनी से. And to scoop up any delicacy that might be out of reach of his hands. और वो कोई भी टेस्टी चीज जो उसके हाथों की पहुंच से दूर है वो अपनी पूंछ से उसे ले सकता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ? ये मुझे बहुत मजेदार लगा. व्हाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग? और क्यों टिकट कलेक्टर ने टोटो को एक कुत्ता बोला, डॉग बोला? Grandfather takes Toto to Saharanpur because he would not allow his companions to sleep at night. अभी दादाजी ने टोटो को ले गए सहारनपुर क्योंकि he would not allow his companions, क्योंकि वो अपने आसपास के साथियों को जो पेट रखते थे वो जहां पर वहां पर उसको छोड़ा तो सारी रात सोने ही नहीं दे रहा था. तो शैतान इतना था. टू स्लीप एट नाइट, रात में सोने के लिए. ग्रैंडफादर हैड टू लीव देहरादून. और अगले दिन उन्हें जाना था अपनी पेंशन लेने के लिए, ठीक है, टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर. सो ही डिसाइडेड टू टेक टोटो अलॉन्ग. तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अभी टोटो को लेके जाना पड़ेगा साथ में, ठीक है. दादी को पता नहीं है, पीछे से मैं जा नहीं सकता उनके साथ, तो बहुत सारी चीजें हैं. ही टुक हिम इन अ बैग बाय ट्रेन. तो एक बैग के अंदर डाल के, उन्हें कैनवस बैग के अंदर डाल के उसको वो ले जाते हैं. द टिकट कलेक्टर इंसिस्टेड ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग. अभी जो टिकट कलेक्टर है वो टोटो को देख लेते हैं और वो बोलते हैं ये एक डॉग है, बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनी फिक्स्ड फेयर फॉर अ मंकी. क्योंकि डॉग के लिए तो एक फिक्स्ड भाई किराया है कि अगर आपको डॉग के साथ ट्रैवल करना है तो डॉग का इतना पैसा लगेगा. बंदर के साथ कौन ट्रैवल करता है? तो अब उसने कहा कि जितना डॉग का लगता है ना उतना इसका भी उसका भी लगेगा. द मंकी कुड नॉट बी चार्ज्ड एज अ ह्यूमन बीइंग. अब मंकी को इतना पैसा नहीं ले सकते जितना एक इंसान का लेते हैं. So he decided to categorize it as dog. और इसीलिए उसने उसको डॉग की कैटेगरी में डाल दिया and charge accordingly. और उसके अकॉर्डिंग चार्ज किया. How does Toto take a bath? Where has he learned to do this? How does Toto almost boil himself alive? अभी टोटो जो है वो कैसे नहाता है, वो कहाँ से सीखा ऐसे नहाना, और कैसे एक बार टोटो ऑलमोस्ट उबल जाता. उबल तो जेन्युइनली जाता भाई वो. Toto took a bath by first checking the temperature of the water. टोटो ने नहाया. कैसे नहाता था टोटो? पहले वो टेम्परेचर चेक करता था पानी का with his hand, अपने हाथों से. Then he would put one foot in the water. फिर क्या करेगा? एक पैर पानी में डालेगा. Then the other. फिर दूसरा पैर पानी में डालेगा until he was in the water up to his neck.
कब तक? जब तक वो पानी उसके गर्दन तक ना आ जाए. He would take the soap in his hands, साबुन लेगा अपने हाथों में, और feet and rub himself all over. तो या तो हाथों में लेगा या पैरों में लेगा और बढ़िया एकदम ऐसे ऐसे जैसे करके नहाते ना अपन, ऐसे 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 करके नहा जाएगा पूरा. One day, एक दिन, when a large kitchen kettle had been left on the fire, एक दिन क्या हुआ, एक बड़ा किचन का केटल आग पे रखा हुआ था to boil for tea, चाय के लिए. टोटो decided to remove the lid. टोटो तो क्यूरियस है, तो टोटो ने क्या किया, लिड हटा दिया ऊपर का. He found that, उसने पाया कि water was just warm enough for a bath. और उसने देखा पानी तो बहुत गर्म है, ये तो उतना ही गर्म है जितना गर्म मुझे नहाने के लिए चाहिए है. And he got in with his head sticking out from the open kettle. और वो उसके अंदर कूद गया और अपना बाहर मुंह निकाला हुआ है उसने, और अब मजा आ रहा है. The water began to boil. लेकिन थोड़ी देर बाद पानी उबलने लगा. And he continued hopping up and, और वो कूदने लगा. अब बाहर ठंडा है अंदर गर्म है, बाहर ठंडा है अंदर गर्म है. For some time until grandmother arrived. कब तक? जब तक दादी माँ नहीं आ गई और उसे खींच के बाहर नहीं निकाला केटल से. That's how he almost boiled himself alive. और इस तरीके से ऑलमोस्ट वो अपने आप को जला देता जिंदा. ओह गॉड. टोटो. टोटो नाम कितना क्यूट है, मैं मेरी बेबी को भी टोटो बुलाऊंगी आज से. है ना, अच्छा नाम नहीं है टोटो. टोटो टोटो बुलाएंगे आज से. Why does the author say Toto was not the sort of pet we could keep for long? अभी ऑथर ऐसा क्यों कहते हैं कि टोटो एक इस तरीके का पेट नहीं है जिसे हम लंबे समय तक रख सकें. ठीक है, वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, कि घर के अंदर. क्यों? क्योंकि वो हर टाइम कुछ ना कुछ बर्बाद करता रहता है. कभी प्लास्टर उखाड़ देगा, कभी वॉलपेपर हटा देगा, कभी कपड़े फाड़ देगा, कभी जो उनके खाने की प्लेट्स है वो नीचे फेंक देगा, टूट जाएगी. तो वो परेशान करना चाहता है जबरदस्ती. टोटो वॉज अ वेरी मिस्चीवियस मंकी. टोटो जो था वो एक बहुत ही शैतान मंकी था. ही वुड टेयर थिंग्स इनटू पीसेस, और वो पीसेस में कर देगा चीजों को. When one of the author's aunts would come near him, और जब ऑथर की एक आंटी उसके पास आ रही थी, he would try and tear a hole in her dress. तो वो हमेशा क्या ट्राई करता, उनकी ड्रेस में कैसे ना कैसे करके छेद कर दे. One day, एक दिन, टोटो was found stuffing himself with पुलाव. तो एक दिन टोटो क्या कर रहा था, मुंह भर रखा था उसने, पुलाव खाना था उसको. When the author's grandmother screamed, टोटो threw a plate at her. और जब ऑथर की ग्रैंडमदर एकदम से चिल्लाई तो टोटो ने उनके ऊपर प्लेट फेंक के मारी. और जब दूसरी आंटी उनके पास आई तो टोटो ने मुंह पे पानी का ग्लास फेंक के मारा. He then picked up the dish of पुलाव and made his exit through a window. और अपनी पुलाव की प्लेट उठाई और खिड़की से बाहर, और कहाँ, कटहल के पेड़ पे जाके बैठ गया. In order to spite grandmother, और अब ग्रैंडमदर को और गुस्सा दिलाने के लिए, परेशान करने के लिए, who had screamed at him, जो उस पे चिल्लाई थी, बदला लेने के लिए, he threw the dish down. उसने वो प्लेट उठाकर सीधा नीचे फेंक दी भाई साहब, from the tree, and chattered with delight, और हंसने लगा. बंदर कैसे हंसते हैं? When it broke into 100 pieces, जब वो हजारों टुकड़ों में, hundreds of pieces, मतलब चूर चूर हो गई. The author's family was not a well-to-do one. अभी ऑथर की जो फैमिली है वो इतनी ज्यादा मतलब well-to-do नहीं है. They could not afford the frequent loss of dishes. अब हर दूसरे दिन तो प्लेट नहीं तुड़वा सकते ना हम. Clothes, curtains and wallpaper, ये सब नहीं फड़वा सकते ना हम. That is why the author says, और इसीलिए ऑथर कहते हैं, Toto was not the sort of pet we could keep for long. कि टोटो एक इस तरीके का पेट नहीं है जिसे हम बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं. समझे? और ये थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने पढ़ा टोटो के बारे में. तो एक बार हम फाइनली अब एक बार थीम और देख लेते हैं चैप्टर का. और अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा वो भी मुझसे पूछ लो, ताकि अब हम अपनी क्लास को खत्म कर सकें. यस, फटाफट से कोई भी डाउट अगर आ रहा है वो भी पूछ लो. अदरवाइज मैं अब आपको एक चीज बताऊंगी, और वो है कि आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कैसे याद करने हैं. ठीक है, बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था तो उसके बारे में बात करेंगे. लेकिन आप एक बार मुझे ये बताइए कि अभी तक पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत है? एक बार हम फाइनली जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, जो थीम वाला पार्ट है, वो अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसका यूज कर सकते हो बहुत सारे आंसर्स में.
ठीक है। यस, सो द एडवेंचर ऑफ टोटो बाय रस्किन बॉन्ड एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ एनिमल बिहेवियर। याद कर लो कौन सा थीम है, एनिमल का बिहेवियर, ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप के बारे में बात है, एंड द ह्यूमर एंड मिसचीफ ऑफ अ प्लेफुल पेट। ठीक है, और जो ह्यूमर और मिसचीफ होती है एक प्लेफुल पेट की, एक बहुत एक्टिव पेट की जो हमेशा खेलना कूदना पसंद करता है, उसकी। थ्रू टोटोज मिस्चीवियस एंटिक्स, टोटो के मिस्चीवियस एंटिक्स की वजह से द स्टोरी हाईलाइट्स द अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ एनिमल्स। तो स्टोरी हाईलाइट करती है कि एनिमल्स कितने अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। जैसे वो केटल के अंदर कूद गया था, या वो कटहल के पेड़ पे जाके बैठ गया, वो कब आपकी चीजें फाड़ देगा, वो कब आपके ऊपर क्या फेंक देगा, कुछ भी हो सकता है। आप उनके नेचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, चाहे वो आपका कितना ही प्यारा पेट क्यों ना हो। ठीक है, यस। और कितना ज्यादा डीप कनेक्शन जो है वो ह्यूमंस डेवलप कर सकते हैं अपने पेट्स के साथ। इट ब्रिंग्स आउट द ह्यूमर इन टोटोस क्यूरियस एंड एडवेंचरस स्पिरिट व्हाइल आल्सो टचिंग ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड चैलेंजेस। अब क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस आ रहे थे कि टोटो को वो बाकी लोगों के साथ नहीं रख पा रहा था क्योंकि उनको वो रात को सोने नहीं देता था। एक दिन तबेले में रखा तो उस डोंकी के कान कून खींच के उसकी हालत खराब कर दी उसने। ठीक है, और उसको जब लेके जा रहे थे बैग में डाल के तो भी वो कूदे जा रहा था। तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, साथ ही साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। उनको खाना खिलाना, ध्यान रखना, जैसे उसको पानी गर्म करके देते थे ताकि वो उसके अंदर नहा सके, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर के अंदर ना मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या इवेंट्स हैं जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। एक तो टोटो का डिस्क्रिप्शन, ठीक है, टोटो कैसा दिखता था, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, टोटो का वो केटल वाला, ठीक है, केटल के अंदर वो बॉयल हो जाता, ये वाला इवेंट अच्छे से पता होना चाहिए। नंबर 3, जो प्लेटफॉर्म वाला है वहां पर क्या हुआ वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और जो पुलाव वाला सीन है, पुलाव वाला जो इंसिडेंट है वो भी आपको अच्छे से पता है। उसके बाद नंबर 5, और कौन से इवेंट आए थे, केटल में बॉयल हो जाता है, प्लेटफॉर्म वाला सीन होता है, पुलाव वाला सीन होता है, टोटो का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और क्या क्या था, डोंकी वाला, यस, उसने वहां पे उसको भी परेशान कर दिया था। फिर हम एक लास्ट देखेंगे उसका बैथ, टोटो आखिरकार नहाता कैसे था। ठीक है, तो इन सारे इवेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर इन 6 इवेंट्स के बारे में आपको पता है तो इस चैप्टर के हर एक आंसर को आप इजीली लिख पाओगे। अब जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत आ रही है ना, उसके बारे में मैं यहां पर बात करूंगी। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है उसको रटने की कोशिश करते हैं। और आपको अभी से ये बात बता रही है, इसके लिए 2 से 3 चीजें आप अपना सकते हो। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को पहला तरीका क्या है, सबसे पहली बात तो रटना नहीं है। हमें चैप्टर को पूरा पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, जैसे हमने आज पढ़ा। तो कोई भी क्वेश्चन होगा आप इजीली कर लोगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को याद करने का तरीका क्या है कि आप पैराग्राफ्स में डिवाइड कर लो। पहला तरीका ये है कि आपने उसको ब्रेक कर लिया पैराग्राफ में एंड देन देखा कि उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, कि स्टार्टिंग में ये बताया फिर ये बताया। तो हर एक पैराग्राफ को आपने नाम दे दिया कि भाई इंट्रो में क्या बताया हुआ है, ठीक है, फिर बीच वाले पैराग्राफ में क्या बताया हुआ है, फिर थर्ड पैराग्राफ में क्या बताया, फिर फोर्थ पैराग्राफ में क्या बताया। तो ऐसे आपने ब्रेक कर लिया और फिर क्या किया, आपने अपना आंसर खुद से लिखा। अब बच्चे बोलेंगे मैम हमें खुद से आंसर लिखना नहीं आता। आएगा जब आप इस चीज को कॉम्प्लिकेट नहीं करोगे। आपको शॉर्ट और सिंपल सेंटेंस बनाने, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस और शॉर्ट सेंटेंसेस, ठीक है। और इन सिंपल और शॉर्ट सेंटेंसेस में कोशिश करना उन चीजों को यूज करने की जो चैप्टर में यूज हुए, उन वर्ड्स को यूज करने की जो चैप्टर में यूज हुए, ठीक है। तो उससे आपको मदद मिलेगी। तो जब आप शॉर्ट और सिंपल सेंटेंसेस लिखते हो, आपको कोई भारी भरकम बड़े बड़े वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है अपना आंसर अच्छा बनाने के लिए। एक परफेक्ट आंसर के अंदर जो पूछा है अगर आपने वो बता दिया तो वो एक परफेक्ट आंसर है, ठीक है। इस बात का ही ध्यान रखना है। नंबर 3, हम क्या कर सकते हैं, हम की पॉइंट्स बना सकते हैं कि मुझे इस आंसर के अंदर इन की पॉइंट्स के बारे में बात करनी है।
और फिर मैं क्या करूंगा, उनकी पॉइंट से अपना आंसर खुद से बनाऊंगा। तो लॉन्ग आंसर को अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली जब आप एग्जाम में बैठोगे तो हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मुझे तो ये आता है, बट आपने लिखना शुरू किया और आप थोड़ा सा कुछ भूल गए तो वो पूरा आंसर आपका बर्बाद हो जाता है। क्योंकि जब हम रटते हैं तो हम दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, हम सिर्फ रट रहे होते हैं। तो रटने से ज्यादा हमें समझने पे फोकस करना है। अदरवाइज आप कितने लॉन्ग आंसर टाइप रटोगे और उसमें कितना सारा टाइम वेस्ट होगा, है ना। अब आपकी पता है और कैसे अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है, आपको रटना नहीं पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ो। मान लो आपके पास कोई रेफरेंस बुक है या ऑनलाइन आपको मिल जाते हैं, तो अगर आपने मतलब कम से कम 30 क्वेश्चंस मान लो प्रैक्टिस कर लिए, जैसे मैं आपको हर एक चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाती हूँ, है ना। जब हम उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो हमें चैप्टर का सब पता चल जाता है, हमें सारी नॉलेज है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके जरिए हमारे पास ज्यादा कंटेंट होगा लिखने के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा हम अच्छा आंसर लिख पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको सिंपल एक तरीका अपनाना है कि ज्यादा से ज्यादा आंसर्स रीड करो, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है आप इतना ज्यादा लिखने में नहीं हो, आप लोग लिखते नहीं हो जल्दी से, बट लिखना एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपने जैसे एनसीईआरटी के मैंने तुम्हें ये क्वेश्चंस करवाए, तुमने आज ये चैप्टर भी पढ़ लिया। अब तुम क्या कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, अगर तुम में इतना मोटिवेशन है और डेडिकेशन है तो तुम एक बार जब घर पे जा रहे हो या घर पे बैठे हो या इसको लेके बैठे हो तो ये आंसर्स लिख लो, खुद की लैंग्वेज में लिखो कि मैंने कैसा आंसर लिखा है, मैम ने कैसा लिखवाया था। आपने अभी ये सारे आंसर्स मेरे साथ रीड किए, आपको चैप्टर पता है, अब इनके आंसर्स खुद से बना के लिखो, फिर उसमें गलतियां देखो क्या गलती कर रहे हो। ये ऐसे इंप्रूव करोगे आप धीरे धीरे, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, क्लियर हो गया यहां तक सब कुछ? कोई भी डाउट्स है तो पूछ लो यार, अदरवाइज फिर हम अपनी आज की इस क्लास को खत्म करते हैं। तो ये तो था आपका लॉन्ग आंसर टाइप का तरीका, थीम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यस, हाँ डाउट्स बता दो, कोई डाउट्स है तो। यस, नहीं है डाउट, आ गया समझ में सारा? अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ कि आखिरकार ग्रैंडफादर ने, मतलब मैं ऐसे ही तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, दादू ने क्यों डिसाइड किया टोटो को घर पे लाने का? ऑलरेडी उनके पास इतने सारे पेट थे ना, उनके पास तो बहुत सारे पेट थे, तो आखिरकार उन्होंने क्यों डिसाइड किया? कोई तो रीजन होगा, बोलो क्यों डिसाइड किया उन्होंने? यस, सबसे पहली चीज, एक तो दादाजी को पेट्स का बहुत ज्यादा शौक था, ठीक है। तो ऑब्वियसली यही एक रीजन है कि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे पेट थे। क्यों? क्योंकि उन्हें जानवरों से प्यार है। तो पहला रीजन तो यही था, क्योंकि उन्हें जानवरों से प्यार था। दूसरा बोलो। यस, टोटो वॉज वेरी प्रिटी एंड फुल ऑफ लाइफ। वेरी गुड, टोटो वॉज वेरी प्रिटी एंड फुल ऑफ लाइफ, वेरी नाइस। नेक्स्ट वन। हाँ, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि भाई अगर ये मेरे जू में आ जाएगा तो मेरे जू को और मजेदार हो जाएगा। मतलब उन्हें एनिमल से बहुत प्यार था, टॉर्टोइज, रैबिट, बहुत सारी चीजें पाली हुई थी, ठीक है। ओके, चलो ठीक है बच्चा, पार्टी देन। ठीक है, कोई क्वेश्चंस नहीं है अब आप लोगों के? बढ़िया, तो ये थी हमारी आज की क्लास। और आपको बता दूं कि अब हमारी रोज क्लास हो रही है, ठीक है। 6 बजे तो आप लोगों की होती है, 4 बजे मतलब एक दिन 6 बजे, एक दिन अभी 4 बजे, जैसे आज 4 बजे हुई है तो फिर अभी जो लाइव होगी आपकी वो 6 बजे होती है, जो कल होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्लासेस हो रही हैं आपका। अगर यूनिट टेस्ट वगैरह भी कुछ आ रहा है, सिलेबस वगैरह भी कुछ है, तो वो भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि कंप्लीट करवा दिया जाए। ओके, चलिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।